मॉर्निंग बच्चों, फिर से एक बार आपका आज की इस वीडियो में स्वागत है। ये केकेपीएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक दूरा भागे का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। एक्चुअली दूसरा पाठ है, लेकिन आपके टेक्स्ट में दिया गया 13वां पाठ दिया गया है। वो पाठ आज हम पढ़ेंगे जिसका कि शीर्षक है कपड़े की दुकान। शीर्षक क्या है? कपड़े की दुकान। या इससे प्रचलित होंगे कपड़े की दुकान से, और आप काफी बार गए भी होंगे उस दुकान में। इस शीर्षक से संबंधित आज हम पढ़ेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में भी हमने संभाषण, वार्तालाप, बातचीत, आपस में हुई बातचीत के बारे में पढ़ा था हमारा घर में। आज भी हम उसी तरह का एक पाठ पढ़ेंगे। इसमें भी वार्तालाप है, वार्तालाप यानी बातचीत है एक परिवार की, जो परिवार कपड़े की दुकान पर कपड़े खरीदने के लिए दिवाली के अवसर पर, दिवाली का त्योहार है, उस अवसर पर वो परिवार दुकान में जाता है और दुकानदार के बीच का और उस परिवार के सदस्यों का क्या वार्तालाप हुई है, क्या बातचीत हुई है, उस बातचीत का वर्णन इस पाठ में दिया गया है। देखिए, इस पाठ में क्या है? पाठ में, प्रस्तुत पाठ में माता पिता एवं बच्चों के बीच दिवाली के लिए की जा रही खरीदारी को लेकर हुई बातचीत का प्रयोग किया गया है और अत्यंत सरल एवं प्रभावशाली तरीके से इस पाठ को प्रस्तुत किया गया है। तो इस पाठ में संवाद कौशल्य है, संवाद हुआ है परिवार के बीच में, परिवार के सदस्यों के बीच में और दुकानदार के बीच में। तो वो पाठ आज हम पढ़ेंगे, जो पाठ है 13वां पाठ। शिक्षण बिंदु इसमें क्या है? देखिए, आओ, आइए, आना। किस तरह से क्रिया बदली हुई है? आओ, आइए, आना, मुझे कपड़ा चाहिए, ये शिक्षण बिंदु है। ये पाठ आज हम पढ़ेंगे। इसमें पात्र है, अमर नाम का एक लड़का है, माँ है, पिता है, अनीता है जो अमर की बहन है। ये चार कैरेक्टर, उस पात्र उस परिवार से संबंधित हैं। और फिर जब परिवार दुकान पे जाता है तो उसमें दुकानदार आएगा, दुकान का नौकर आएगा। ये सब पात्र इस पाठ में हैं। तो आइए, क्या चर्चा हुई है, वो चर्चा किस तरह की चर्चा हुई है, क्या संवाद हुआ है, क्या कन्वर्जन हुआ है, क्या वार्तालाप हुई है, क्या बातचीत हुई है, वो इस पाठ के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे। तो आइए, आप अपनी बुक खोलिए, उस बुक में ध्यान दीजिए। इस तरह से मैं पढ़ रहा हूं, क्या बातचीत हुई है, वो बातचीत आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अमर कहता है, देखिए, सबसे पहले घर में जो बातचीत हुई है, घर में बातचीत हुई है, क्या बात हुई है? अमर कहता है माँ से, अमर ने कहा, माँ, दिवाली के अवसर पर मेरे लिए कौन सा कपड़ा खरीदोगी? ये घर में बातचीत चल रही है। अमर लड़का है जो माँ से कह रहा है, माँ, आज दिवाली का त्योहार आने वाला है, उस दिवाली के त्योहार के लिए, दिवाली के अवसर पर, अवसर का अर्थ है समानार्थी शब्द, बिल्कुल सही। अवसर है मौका, पढ़ा है आपने पिछले साल। तो दिवाली के अवसर पर मेरे लिए कौन सा कपड़ा खरीदोगी, ऐसा किसने पूछा? अमर ने पूछा। तो माँ ने क्या जवाब दिया? माँ ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताना बेटे, आज शाम को हम लोग बाजार चलेंगे। माँ ने कहा कि तुम्हें जो कपड़ा चाहिए, जो आपका पसंद है, वो मुझे बताइए, हम आज शाम में ही बाजार चलेंगे और दुकान से कपड़ा खरीदेंगे। ऐसा माँ ने बेटे से कहा, अमर से कहा। फिर अमर फिर कहता है, मैं भी बाजार चलूंगा, मैं अपने पसंद के कपड़े लूंगा। अमर कहता है, मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगा, मुझे जो कपड़े पसंद आए, जो अच्छे लगे, वो मैं कपड़े लूंगा, ऐसा माँ ने कहा। तो फिर अनीता कहती है, अनीता कौन है? हाँ, अनीता अमर की बहन है। तो अनीता ने भी क्या कहा? मैं भी चलूंगी, अमर जाएगा तो मैं भी जाऊंगी। ऐसा आपके घर में होता होगा, होता है नहीं? बिल्कुल सही, लाजमी है, होता ही है, क्योंकि बाहर जाने को किसे पसंद नहीं है? बाहर घूमना, बाहर का खाना या बाहर परचेसिंग के लिए जाना, खरीदी के लिए जाना किसे पसंद नहीं है? ऐसा आपके घर में भी हुआ होगा।
हुआ है ना, बताइए कौन बताएगा? पता है मुझे, हुआ है सभी घर में, आप बताने के लिए शर्मा रहे हैं, ऐसा आपका अनुभव है। ठीक है, जब आप स्कूल में आएंगे तब बताइए, अब वहां से नहीं बता सकते आप तो स्कूल में आकर आप बताइए। ठीक है, तो ऐसा हुआ तो पिताजी कहते हैं, अनीता की बात सुनकर पिताजी ने कहा, क्या कहा? हाँ बेटे तुम दोनों तैयार हो जाना। पिताजी ने कहा कि आप दोनों तैयार हो जाइए, हम बाजार चलेंगे। ये सब चर्चा हुई तो फिर क्या होता है देखिए, चारों बाजार जाते हैं, कपड़े की दुकान पर पहुंचते हैं। चारों कौन कौन? अमर, माँ, अनीता और पिता, ये उनके परिवार के सदस्य चारों बाजार के लिए चले गए और कपड़े की दुकान पर पहुंचे। ये है कपड़े की दुकान। कपड़े की दुकान पर पहुंचने के बाद क्या होता है देखिए, कपड़े की दुकान पर पहुंचने के बाद फिर आप संवाद देखिए, कपड़े की दुकान पर जाते हैं। जैसे वो कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो कपड़े की दुकान का जो दुकानदार था, वो दुकानदार इस परिवार को देखकर कहता है, आइए विनोद भाई नमस्कार। देखिए कोई भी हमारे भारत की संस्कृति है, कोई भी अजनबी मिले या कोई पहचान ना मिले तो सबसे पहले हम अभिवादन करते हैं, नमस्कार नमस्ते करते हैं। उसी तरह से दुकानदार ने भी उनका स्वागत किया, नमस्कार करते हुए, आइए विनोद भाई नमस्कार। तो अमर के पिताजी का नाम था विनोद। तो उसने नमस्कार किया तो पिताजी ने कहा, नमस्ते कैसे हो आप? नमस्ते किया और पूछा, आप उनके हलचल पूछे, आप कैसे हैं? तो फिर दुकानदार कहता है, आप सभी की शुभकामनाएं से ठीक हूं, आइए बैठिए। दुकानदार ने कहा, आप सभी की शुभकामनाएं, आपकी सब ब्लेसिंग है कि मैं आपकी कृपा से, आपकी शुभकामनाएं से मैं अच्छा हूं, आइए बैठ जाइए। ऐसा दुकानदार ने उस पूरे परिवार को विनोद भाई को कहा। फिर अब बातचीत किस तरह से होती देखिए, ऐसा दुकानदार ने कहने के बाद मां क्या कहती है? मां ने कहा, बच्चों के लिए कपड़े चाहिए, दिवाली का त्योहार है और दिवाली के त्योहार के लिए हमारे बच्चे नए कपड़े खरीदने के लिए और नए कपड़े पसंद करने के लिए आए हैं, तो बच्चों के कपड़ों के लिए आज हम आए हैं, तो बच्चों के लिए कपड़े चाहिए, ऐसा मां ने दुकानदार से कहा। तो फिर दुकानदार क्या कहता है? दुकानदार ने कहा, अभी दिखाता हूं बहन जी, वीरू साहब के लिए चाय पानी ले आओ। दुकानदार ने कहा, अभी दिखाता हूं बहन जी, अमर के मां से कहा और कहा, वीरू साहब के लिए चाय पानी ले आओ। अब यहाँ पे वीरू कौन है? हाँ बिल्कुल सही, वीरू कौन है? दुकान का नौकर है। दुकान का नौकर हो सकता है ऐसा हम सोच रहे हैं। तो वीरू साहब के लिए चाय पानी ले आओ, ऐसा किसने कहा? दुकानदार ने वीरू से, उस नौकर से कहा। तो फिर मां कहती है, नहीं नहीं चाय नहीं, सिर्फ पानी लाना। मां ने कहा, चाय हम नहीं पीएंगे, सिर्फ नहीं चाय नहीं पानी लाना। ठीक है, ऐसा कब होता है? जब हम किसी के घर जाते हैं तो पूछते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे मां ने कहा, नहीं चाय नहीं, सिर्फ पानी लाना। तो फिर पिता कहता है, पिता ने कहा, बेटी के लिए सूट का कपड़ा दिखाइए और पैंट शर्ट के भी कपड़े दिखाइए। अमर बेटे तू अपनी पसंद के कपड़े देखना। पिता ने दुकानदार से कहा कि मेरी जो अनीता बेटी है उस बेटी के लिए सूट का कपड़ा दिखाइए और पैंट शर्ट के भी कपड़े दिखाना उसके लिए। और अमर ने कहा था कि मैं अपने पसंद के कपड़े लूंगा। तो अमर ने, पिताजी ने कहा कि अमर तो अपने अपने पसंद के कपड़े देख लीजिए। तो अमर पिताजी ने दोनों को छोड़ दिया। दुकानदार ने कहा, नए पैंट पीस अभी आए हैं, वीरू अच्छे कपड़े निकाल लाओ। दुकानदार ने पिताजी से कहा कि नए नए अभी नए कपड़े आए हैं, और वीरू से कहा, नए जो नए कपड़े आए हैं उसको निकाल कर लेकर आओ। ऐसा दुकानदार ने किससे कहा? वीरू से कहा। तो फिर क्या होता है देखिए, अमर ने कहा, अनीता तुम अपने लिए कपड़ा पसंद कर लो, जैसे मैं पसंद कर रहा हूं उस तरह से तू भी अपने लिए कपड़ा पसंद कर। ऐसे अमर ने अपने बहन अनीता से कहा। फिर क्या हो रहा है देखिए, दुकानदार कहता है, बेटे यह पैंट का कपड़ा देखो, यह बहुत अच्छा है। बेटे पैंट का कपड़ा देखिए, नया कपड़ा आया है, बहुत अच्छा है, आप देख लीजिए। ऐसा दुकानदार ने अमर से कहा। ठीक है, दुकानदार भी हमें कपड़े जब दिखाते हैं, आपको अनुभव आया होगा, आपने चूज किया नहीं किया मुझे नहीं पता, आप भी क्या अमर की तरह
अपनी पसंद के कपड़े खरीदते हैं? क्या आप अपने माता पिता के उनकी चॉइस उनकी पसंद से आप कपड़े पहनते हैं? क्या होता है? नहीं ना, आप अपनी पसंद के कपड़े खरीदते हैं। ठीक है, खरीदते समय क्या आपको कपड़े की क्वालिटी के बारे में, कपड़े के बारे में पता होता है कि कपड़ा कैसा होना चाहिए? क्या सिर्फ आप रंग देखकर, कि रंग की और कलर की आकर्षित होकर उसको खरीदते हैं? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता होगा कि आप रंग की आकर्षित होते होंगे कि मुझे ये रंग पसंद है, ये कपड़ा पसंद है, या ये क्वालिटी, ये इस डिजाइन का कपड़ा पसंद है, ऐसा आप देखते होंगे। ऐसे होता है ना? हाँ, तो उसी तरह से जिस तरह से आप भी पसंद करते हैं उस तरह से यहाँ पर व्यापार ने कहा अनीता तो अपने लिए कपड़े पसंद कर लो। तो दुकानदार ने कहा बेटे यह पैंट का कपड़ा देखो, ये बहुत अच्छा है, ऐसा दुकानदार ने अमर से कहा। तो फिर अमर कहता है नहीं ये मुझे पसंद नहीं है, दूसरा कपड़ा दिखाइए। जो दुकानदार ने कहा था कि वो कपड़ा अमर को बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसने कहा कि मुझे पसंद नहीं, ले जाओ दूसरा नया दिखाइए। तो फिर अनीता कहती है माँ ये सूट बहुत अच्छा है, मुझे जो सूट चाहिए, जो पसंद है मुझे सूट, माँ ये सूट बहुत अच्छा है, ऐसा अनीता ने अपनी माँ से कहा। तो फिर माँ कहती है हाँ यह रंग अच्छा है लेकिन कपड़ा अच्छा नहीं है। देखिए अभी मैंने आपको कहा था कि आप रंग की ओर आकर्षित होते हैं, कपड़े की और गुणवत्ता, जो कपड़े की क्वालिटी आपको उतनी पसंद नहीं होती। यहाँ पर अनीता को जो कपड़ा पसंद आया, जो उसका रंग अच्छा था, कपड़ा उतना अच्छा नहीं था, ये माँ को पता चला। जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। तो माँ ने कहा हाँ ये अच्छा है लेकिन इसका ये कपड़ा अच्छा नहीं है, कपड़ा अच्छा नहीं है, कपड़े की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ऐसा माँ ने अनीता को सजेस्ट किया, बताया। फिर दुकानदार कहता है ये लीजिए बढ़िया कपड़े में बिल्कुल नया नया है। दुकानदार ने कहा कि भाभी जी, बहन जी ये कपड़ा लीजिए आप, ये बढ़िया है और नया नया अभी आया है। दुकानदार ये लीजिए बढ़िया कपड़े में बिल्कुल नया आया है। जो माँ को कपड़ा पसंद नहीं आया था वो दुकानदार ने कहा कि ये नया है, अच्छी क्वालिटी में है, अच्छा। दुकानदार ने कहा कि कपड़ा बिल्कुल अभी भी नया है तो आप कपड़ा इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, बढ़िया कपड़ा है, आप ये लीजिए, ऐसा दुकानदार ने माँ से कहा। क्योंकि माँ को वो कपड़ा रंग तो अच्छा था पर दिखने में बढ़िया नहीं था, इसलिए वो माँ से दुकानदार ने कहा। फिर देखिए माँ कहती है इसका कपड़ा ठीक है, अगर तुम्हें ये कपड़ा पसंद आया, अमर से कहती है कि अमर आपको कपड़ा पसंद है, कपड़ा तो ठीक है, तो अमर को ये कपड़ा पसंद है? तो अमर ने कहा हाँ अच्छा है माँ, जैसे मेरी पसंद है उस तरह से मुझे कपड़ा पसंद है, मैं कपड़ा लूंगा। तो जो कपड़ा अमर को चाहिए था, जो पसंद उसकी थी, उसकी पसंद का कपड़ा मिला। फिर माँ ने कहा अमर से अमर तेरी पसंद तो हमेशा अच्छी होती है, हमेशा तो अच्छे कपड़े पहनता है, तेरी पसंद हमेशा अच्छी होती है। तो उसके बाद फिर अनीता कहती है और मेरी पसंद माँ, जैसे अमर को माँ ने कहा तो अनीता तुरंत कह रही है कि माँ मेरी पसंद कैसे होती है? तो फिर माँ ने कहा तेरी भी अच्छी होती है, जैसे अमर की होती है वैसे तेरी भी होती है। ऐसे माँ ने दोनों अपने बच्चों को, अमर को भी और अनीता को भी, उनकी पसंद के बारे में अच्छी बात बताई। फिर पिताजी कहते हैं दुकानदार से दोनों कपड़े पैक कर दीजिए। दोनों को से अनीता के लिए जो सूट चाहिए था वो सूट अनीता ने लिया और अमर को जो कपड़ा चाहिए था अमर ने वो कपड़ा लिया। तो दोनों कपड़े पैक करने के लिए पिताजी ने दुकानदार से कहा। तो दुकानदार कहता है वीरू ये कपड़े पैक कर दो। वीरू देखिए दुकानदार का जो नौकर है, उस दुकानदार ने वीरू से कहा वीरू ये कपड़े पैक कर दो और यह लीजिए आपका बिल बनाकर दुकानदार ने पिताजी को दे दिया। तो वीरू ने जो काम उससे बताया गया था वो काम वीरू ने किया और वो अपना, तो पिताजी से दुकानदार को धन्यवाद कहते हैं और फिर वो दोनों वहां से कपड़े लेकर निकलते हैं। और इस तरह का यहाँ पर संवाद कौशल्य, इस तरह से परिवार के सदस्यों के बीच में और दुकानदार के बीच में ये बातचीत हुई है।
इस तरह का वार्तालाप, इस तरह की बातचीत, इस तरह का संवाद इस पाठ में किया गया है, जो कि पाठ का नाम है कपड़े की दुकान। तो ये पाठ आज हमने पढ़ा है। इससे संबंधित जो प्रश्न है वो प्रश्न हम अगले वीडियो में वो प्रश्न हम पढ़ेंगे। पर इससे संबंधित जो पाठ को पढ़कर आप जो वीडियो हम आपको भेजेंगे कैंपस के ऐप पर, इंटरनेट पर, तो आप इस वीडियो को देखिए, समझिए। और इससे पहले आपको मैंने एक वीडियो भेजा था, वर्कशीट भेजी थी। अभी तक जिन बच्चों ने वर्कशीट पूरी नहीं की है वो वर्कशीट पूरी करना है। वो वर्कशीट देखिए, मैंने आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में 2 या 3 अप्रैल को मैंने आपको वर्कशीट भेजी थी। तो आप ध्यान से उस वर्कशीट को खोलिए कैंपस के जाकर इंटरनेट पर, और वो वर्कशीट को इस वीडियो को देखकर पूरा करना है। और जिन बच्चों ने वर्कशीट भेजी है वो मत भेजिए, आपके लिए दूसरे नए प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो जिन्होंने भेजा है वो मत भेजिए, लेकिन जिन्होंने नहीं भेजा है वो बच्चे अवश्य आपको यह वर्कशीट इस वीडियो को देखकर भेजना है, जो वर्कशीट आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में दी गई थी। ठीक है, तो आज के लिए हम यही रुकते हैं। अगले वीडियो में हम इस पाठ से जुड़े जो प्रश्न हैं, वो अभ्यास है, वो कल के या अगले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।